कालू कौवा बहुत ही चालाक था। वो हर वक्त दूसरे परिंदों को उल्लू बनाने के बारे में सोचता रहता। अपना खाना तो कभी तलाश करके न लाता और फिर दूसरे परिंदों से झूठ बोलकर उनसे मांगकर खाना खाता। और फिर एक दिन ऐसे ही कौवा कुछ सोचकर टोनी चिड़िया के घर जाता है। टोनी बहन, टोनी बहन, मैं अपने घर में आराम से बैठा हुआ था कि अचानक वहाँ पे सांप आ गया। मैं उसके सामने रोया कि मुझे छोड़ दो। फिर उसने मुझे कहा कि अगर वो मुझे थोड़ा सा खाना कहीं से ला देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। टोनी बहन, प्लीज मेरी जान बचा लो आप। तो कालू भैया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मेरा कौन सा वो कोई जानने वाला है। टोनी बहन, आप प्लीज मुझे कुछ दाने दे दे। अगर मैं उसे दाने दूंगा तो वो फिर वहां से चला जाएगा। और फिर टोनी चिड़िया उसे थोड़े से दाने दे देती है और फिर कालू कौवा वहां से दाने लेकर चला जाता है। वाह वाह कालू, क्या बात है तुम्हारी अक्ल की। झूठ बोलकर खाने को कुछ मिल जाए तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। और फिर रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन फिर कालू कोई झूठ सोच रहा था और फिर वहां पर कालू कौवे की बीवी रानो कभी भी आ जाती है, जो 2 दिन से अपने मायके गई हुई थी। रानो, कल तो मैंने चिड़िया को बेवकूफ बना लिया था और उससे खाना ले लिया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। कालू, तुम एक काम करो, तोते के पास जाओ और इसे बोलो कि मेरी बीवी मायके से वापस आ रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसे अमरूद खाने को बोला है। वो अमरूद खाएगी तो ठीक हो जाएगी। और तोते के पास तो अमरूद पड़े होते हैं, तो समझो आज के खाने का इंतजाम हो गया। और फिर ऐसे कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते, तोते यार, मेरी रानो को बचा लो। तोते यार, मैं किससे बचा लूं रानो को? मरने से तोते, मरने से मेरी रानो मर जाएगी। अब सब तुम्हारे ही हाथ में, बचा लो मेरी रानो को। कालू यार, मुझे तो तुम्हारी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही। अच्छे से बताओ मुझे क्या बात है। रानो को चोट लगी है और डॉक्टर ने बोला है उसे जितनी जल्दी हो सके अमरूद खिलाओ, तभी उसकी जान बचेगी। यार, ये कैसी चोट है जो अमरूद खाने से ठीक होगी? तोते यार, ये सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से एक अमरूद दे दो। और फिर तोता भी बिना कुछ सोचे अमरूद दे देता है और कालू वहां से अमरूद जल्दी से लेकर भाग आता है। गौरी, गौरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तोता तो तुम्हारी चोट सुनकर रोने ही लगा था और उसने मुझे जल्दी से अमरूद दे दिया फिर। ये सब परिंदे तो है ही बेवकूफ। हम ही हैं जो इस पूरे जंगल में सियाने हैं। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों ही सो जाते हैं। डॉक्टर भी कोई पागल ही होगा जिसने कालू से ऐसा बोला कि अमरूद खाने से रानू की चोट ठीक हो जाएगी। और फिर तोता ऐसा सोचते हुए सो जाता है और अगले दिन चील अपने घोंसले में बैठी होती है और कौवा उसे बेवकूफ बनाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और चील के घोंसले में मिठाई देकर कालू कौवे के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो चील से ऐसा कहता है। चील बहन, कल आपकी माँ मेरे ख्वाब में आई थी और वो बोली, बेटा मैंने मिठाई खानी है। लेकिन मैंने बोला, माँ जी मेरे पास तो मिठाई है ही नहीं। तो वो बोली कि कल मेरी बेटी के पास जाना कि तुम्हें कुछ मिठाई दे दे। मैं फिर कल तुम्हारे सपने में आऊंगी और मिठाई खा लूंगी। बस इतना ही सुनना था कि चील तो रोने लग जाती है। मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी। कालू कौवे, ये सारी मिठाई तुम ले जाओ और आज रात जब मेरी माँ तुम्हारे ख्वाब में आए तो उन्हें ये सारी मिठाई दे देना। मिठाई को देखकर तो कालू के मुंह में पानी आ रहा था। कालू मिठाई को लेकर जल्दी से वहां से भाग आता है और थोड़ी ही दूर दरख्त पर बैठकर सारी मिठाई खा जाता है। मिठाई इतनी मज़े की होती है कि कालू अपनी बीवी के लिए रखना भूल ही जाता है। मिठाई तो मैंने सारी खा ली है, रानू नहीं मुझे छोड़ेगी आज। मुझे कुछ और ही सोचना होगा अब। ऐसा करता हूँ, कबूतर की तरफ जाता हूँ। वैसे क्या झूठ बोलूँगा वहाँ जाकर? हाँ, यही झूठ बोल दूंगा, वो जल्दी से मान जाएगा और मुझे कुछ खाने के लिए दे देगा। फिर वो ऐसा सोचता हुआ कबूतर की तरफ जाता है। वो जाकर कबूतर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है बाहिर? कबूतर, मैं हूँ काला कौवा। जल्दी से मुझे सरसों के दाने दे दो। कल रात को तुम्हारी माँ जी मेरे ख्वाब में आई थी। वो कह रही थी उन्हें सरसों के दाने खाने हैं। क्या पता वो आज फिर मेरे ख्वाब में आए, इसलिए तुम मुझे जल्दी से दाने दे दो। लेकिन कालू कौवा ये नहीं जानता था कि चील भी किसी काम से कबूतर के पास आई हुई है
और जैसे ही कबूतर कालू को कुछ दाने देना चाहता है तब चील आहिस्ता से कबूतर से कहती है, रुको कबूतर, थोड़ी देर पहले मुझसे भी ऐसे ही झूठ बोल कर आया है और अब तुम्हें भी उल्लू बना रहा है। रुको, आज मैं इसे देखती हूँ। और फिर चील जैसे ही कालू कौवे के सामने आती है, कालू की तो जान ही निकल जाती है। चील बहन, तुम यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ तुम्हें कालू, क्या हमारी माँ तुम्हारे ही सपनों में आके फरमाइशें कर रही हैं? मेरी माँ मिठाई मांग रही थी और कबूतर की माँ सरसों के दाने, है ना कालू? रुको रुको, मैं देती हूँ तुम्हें सरसों के दाने। और फिर ऐसे चील कालू की खूब पटाई करती है और उसे अपने झूठ की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी भी छुपा नहीं रहता। हमें किसी भी काम में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और फिर चील कालू कौवे की बुरी हालत कर देती है मार मार कर।